हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉर्ज सैमुअल द्वारा लिखी गई बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन के बारे में। वैसे तो बेबीलोन अपने कई रहस्यों के लिए फेमस था, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह थी कि लगभग 6000 साल पहले बेबीलोन इराक की दुनिया का सबसे अमीर शहर था। बेबीलोन में हर एक इंसान अमीर हुआ करता था, लेकिन बेबीलोन हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरू में बेबीलोन के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थी और वहाँ की ज़मीन भी बंजर थी। वहाँ के कुछ ही लोग अमीर थे, ज़्यादातर लोग वहाँ पर कर्जे में डूबे हुए गुलाम थे। लेकिन कुछ ही समय में वह दुनिया का सबसे खूबसूरत और अमीर शहर बन गया। बेबीलोन ने अमीर बनने के लिए जो सीक्रेट्स अपनाए वो आज भी कारगर हैं और लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। भले ही आज बेबीलोन पूरी तरह से तबाह हो गया हो, लेकिन वहाँ के लोगों ने अमीर बनने के लिए जो सीक्रेट्स ढूंढे थे वह आज भी जिंदा हैं। बेबीलोन के अमीर बनने की शुरुआत तब हुई जब वहाँ के दो दोस्त बंसी और कोबी आपस में बात कर रहे थे। बंसी, जो रथ बनाने का काम करता था, वो बहुत उदास बैठा हुआ था और उसका दोस्त कोबी, जो कि वायलिन बजाता था, वह अपने दोस्त बंसी से पूछता है कि आज तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? लगता है तुमने अपना पूरा काम खत्म कर लिया है। अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो मुझे उधार दे दो। मेरे घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया है। बंसी बोलता है कि मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तभी कोबी बोलता है कि तुम खाली क्यों बैठे हो, अपना काम खत्म करो। तभी बंसी कहता है कि मैं एक सपना देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि मैं और मेरी पत्नी बहुत अमीर हैं और हम एक आलीशान घर में रहते हैं। हमारे पास सोने का घरत है और हम सबसे महंगे और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। हमारे पास इतना पैसा है कि हमें पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता। मैं यह सपना देखने के बाद बहुत उदास हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, तब भी मैं गरीब हूँ। मेरी आधी ज़िंदगी निकल चुकी है। अब मैं और गरीब बनकर नहीं जीना चाहता। मुझे कोई ऐसा रास्ता जानना है जिससे मैं अमीर बन सकूं। तभी कोबी बोलता है कि क्यों ना हम अपने बचपन के दोस्त अरकत के पास चलें और उससे ही पूछें कि उसने ऐसा क्या किया कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। कोबी और बंसी अपने कुछ दोस्तों को लेकर अरकत के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अरकत, तुम हमारे जैसे ही गरीब हुआ करते थे। तुम बचपन में पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, तुम्हारे पास खानदानी जायदाद भी नहीं थी, तब भी आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो और हम मेहनत करने के बाद भी गरीब के गरीब हैं। क्या तुम हमें वो बता सकते हो जिसके कारण तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए? अरकत मुस्कुराता है और कहता है कि मैं बचपन से ही ऑब्जर्व करता था कि सबसे अच्छी जिंदगी पैसे वालों की होती है। वह जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं और जहां चाहें घूम सकते हैं। उन्हें पैसा कमाने के लिए किसी की भी गुलामी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग उनके लिए काम करते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। इसलिए मैंने बचपन से ही अमीर लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, यह जानने के लिए कि वह ऐसा क्या करते हैं। अरकत बताता है कि उसने भी बहुत मेहनत की थी और वह उस समय मट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात बेबीलोन के सबसे अमीर इंसानों में से एक अल्गमिश से हुई। अल्गमिश ने अरकत को बहुत सारे बर्तन बनाने का काम दिया और यह काम उसे 2 दिन में पूरा करना था, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि अरकत उसे 2 दिन में पूरा नहीं कर पाया। जब अल्गमिश अरकत के पास आया तो वो बहुत नाराज़ हुआ। तभी अरकत ने कहा कि मैं पूरी रात जागकर भी तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अल्गमिश, क्या तुम मुझे अमीर बनने का रास्ता बता सकते हो? अल्गमिश ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अरकत ने पूरी रात जागकर अल्गमिश का काम पूरा कर दिया। अब अल्गमिश की बारी थी अरकत को अमीर बनने का राज बताने की। अगली सुबह अल्गमिश ने अरकत को सबसे पहला राज बताया। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे से अपना काम करवाते हैं। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो अपनी इनकम का 10% बचाना होगा, यानी सबसे पहले तुम्हें खुद को भुगतान करना होगा।
जब भी लोगों को पहली इनकम मिलती है तो लोग उसे बिना सेव किए अच्छे कपड़े, अच्छे खाने और घूमने में उड़ा देते हैं, लेकिन वो खुद को भुगतान नहीं करते। तुम अपनी इनकम का ज़्यादा भी बचा सकते हो, लेकिन तुम्हें कम से कम 10% तो बचाना ही है। तुम्हें अपनी इनकम बचाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसे ही तुम अपनी इनकम का 10% बचा लेते हो, फिर तुम्हें उसे इन्वेस्ट करना होगा, यानी अपने पैसे से काम करवाना होगा, क्योंकि तुम अकेले काम करके अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स और लोगों से काम करवाते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में तुम्हें ज़्यादा पैसा कमाना है तो अपने लिए लोग काम पर रखने होंगे। जब अरकत को यह बात समझ आई तो उसने अपनी इनकम का 10% सेव करना शुरू कर दिया। 1 साल तक सेव करने के बाद उसने वह पैसा ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के लिए एक ईंट बनाने वाले को दे दिया, जिसने उससे वादा किया था कि मैं समुद्र के उस पार से तुम्हें ज्वेलरी लाकर दूंगा, लेकिन उसका यह पैसा डूब गया। जब 1 साल बाद अरकत ने अल्गमिश को यह बात बताई, तब अल्गमिश ने कहा, अगर तुम्हें ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना था तो तुम्हें जौहरी से सलाह लेनी चाहिए थी, एक ईंट बनाने वाले से नहीं। लेकिन हर बेवकूफ़ एक दिन सीखता है, अगर वह सीखना चाहता है। उसके बाद अरकत ने फिर से अपनी इनकम का 10% सेव करना शुरू किया। 1 साल बाद उसने सेव किया हुआ पैसा अपने दोस्त को दे दिया, जो उस पैसे से मेटल के ब्रॉन्ज बनाने का काम करता था, जिसका आधा % वह अरकत को दे देता था। इसी तरह से अरकत कई तरीकों से अपने पैसों से काम कराना सीख गया। जब कुछ समय बाद वह अल्गमिश से मिला और उसने अल्गमिश को यह सब बताया, तो अल्गमिश ने कहा, बहुत अच्छे, लेकिन तुम उन पैसों का क्या करते हो जो तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलते हैं, और तुम ईंट बनाने वाले से ज्वेलरी की सलाह तो नहीं लेते? नहीं, मैं उससे ईंट के बारे में ही सलाह लेता हूँ। वह ईंट के बारे में अच्छी सलाह देता है और मैं बचे हुए पैसों का लजीज खाना खा लेता हूँ। तभी अल्गमिश कहता है कि तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट से आए पैसों को खाने में नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हें उस पैसे से भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उससे भी जो इन्वेस्ट करने के बाद आए। तुम्हें ऐसा तब तक करना है जब तक तुम्हारे पास एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और लोगों की एक बड़ी टीम ना हो जाए। जब तुम्हारे पास यह तीनों चीज़ें होंगी, तब तुम्हें पैसा कमाने के लिए ज़्यादा काम नहीं करना होगा, बल्कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। इसके बाद अल्गमिश कहीं बाहर चला गया, और कुछ साल बाद जब वह वापस आया और अरकत से मिला, तो उसने अरकत से पूछा, क्या तुमने वैसी ज़िंदगी पा ली है जैसी तुम जीना चाहते थे? अरकत ने कहा, जैसी मैं चाहता था वैसी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तभी अल्गमिश ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे बच्चे के पास वो ज्ञान नहीं जो मेरी संपत्ति को संभाल सके, इसलिए मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम मेरी संपत्ति कुछ ही सालों में 10 गुना ज़्यादा कर दोगे। अब मैं तुम्हें वह सारे राज बताता हूँ जो हर अमीर इंसान जानता है और उसे अप्लाई करता है। नंबर 1, सबसे पहले अपनी इनकम का 10% या उससे ज़्यादा बचाओ। नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। पैसे को बेकार की चीज़ों में खर्च ना करो, केवल ज़रूरत का सामान ही खरीदो। नंबर 3, इन्वेस्ट वाइजली। जो पैसा आपने सेव किया है उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से ज़्यादा रिटर्न आ सके और आपका पैसा लगातार बढ़ता रहे। नंबर 4, अवॉइड इन्वेस्टमेंट्स दैट साउंड्स टू गुड। ऐसी इन्वेस्टमेंट से बचो जो अनरियलिस्टिक रिटर्न दे रही हैं। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिसकी आपको प्रॉपर नॉलेज हो। रिस्की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नॉलेज के बाद ही करो। नंबर 5, मेक योर ओन हाउस। सबसे पहले अपना घर खरीदो, क्योंकि रेंट में पैसे खर्च करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन और घर खरीदो, क्योंकि रियल एस्टेट की रिटर्न सिक्योर होती है और सबसे ज़्यादा होती है, और अपनी ज़मीन को रेंट पर दो। नंबर 6, प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि कोई भी खतरनाक बीमारी आपके सारे पैसे खा सकती है। इसलिए समझदार लोग अपने परिवार का और अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। नंबर 7, डिफरेंट इनकम सोर्सेज पर काम करें, एक ही इनकम पर डिपेंड ना रहें। अमीर बनने की सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है
कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अलग अलग आइडिया पर काम करना होगा ताकि आपके इनकम सोर्स बहुत सारे हों। नंबर 8, बिल्ड योर ओन बिजनेस, अपने व्यवसाय के मालिक बने। नंबर 9, मेक योर ओन टीम, एक टीम बनाएं ताकि वह बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर जा सके और आपको पैसिव इनकम दे सके। नंबर 10, अमीर लोगों को ऑब्जर्व करें और देखें कि उन्होंने पैसा बनाने के लिए ऐसा क्या किया। अपने माइंड को नॉलेज के लिए हमेशा भूखा रखें और नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज को अपनाना सीखें। नंबर 11, हमेशा अपने ऊपर काम करें और अपनी पर्सनैलिटी और स्किल को बेटर करते रहें। बुरी आदतों में अपना समय बर्बाद ना करें और फ्री टाइम में कोई ना कोई नई स्किल जरूर सीखें। नंबर 12, तुम्हें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना सीखना होगा। नंबर 13, ऐसे लोगों के साथ रहें जो अमीर बनने की बातें करते हैं और हमेशा न्यू आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ पर बात करते हैं। जिस भी बारे में ज़्यादा सोचा जाता है उससे ही रिलेटेड नए आइडियाज़ दिमाग में आते हैं। अल्गमिश ने ये सारी बातें अरकत को बताईं और अपनी सारी संपत्ति अरकत को दे दी। देखते ही देखते अरकत ने ये सारी बातों को अप्लाई करके अपनी संपत्ति को 10 गुना कर लिया और बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बन गया। अरकत ने अपने दोस्त बंसी और कोबी को भी यही बातें बताईं, लेकिन उनका कहना था कि हमारी आधी जिंदगी निकल चुकी है और अब हम यह सब करके अमीर नहीं बन सकते। अरकत ने कहा, बहाने बनाने से अच्छा है तुम्हें काम पर ध्यान देना शुरू करना होगा। अमीर बनना माइंडसेट का खेल है। अगर तुम यह सारे सीक्रेट्स फॉलो करते हो तो कुछ समय बाद तुम्हारा माइंड तुम्हें पैसा बढ़ाने में नए आइडियाज बताता रहेगा। उस समय बेबीलोन की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, इसलिए बेबीलोन के राजा ने बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान अरकत को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि तुम यहाँ पर सबसे अमीर इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पैसा कमाने की शिक्षा बेबीलोन के लोगों को सिखाओ ताकि यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधर सके। इसलिए अरकत ने अपनी शिक्षा बेबीलोन के लोगों को देना शुरू कर दी। राजा के दरबार में हजारों की संख्या में लोग आते थे जो अरकत से वेल्थ बनाने की शिक्षा लेते थे। बेबीलोन रोज पूरे दिन नए नए बिजनेस आइडियाज पर डिस्कशन करता था, जिसमें सबको बोलने का अधिकार दिया जाता था और लोग अपना नए आइडियाज भी अरकत के सामने रखते थे, जिनको अरकत समझकर बड़े बिजनेस में बदलता था। बेबीलोन में लोगों को शिक्षा बड़े बड़े पत्थरों पर लिख कर दी जाती थी, जहां पर लोगों को नई स्किल्स सिखाई जाती थी और अपने काम से प्यार करना सिखाया जाता था। पैसे से पैसे बनाना सिखाया जाता था। देखते ही देखते बेबीलोन के सभी लोग वह सारी स्किल्स सीख गए जो उन्हें अमीर बना सकती थीं। वहाँ के लोगों ने बेबीलोन में खुद की रिसोर्सेज बनाई और देखते ही देखते बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। बेबीलोन के बगीचे दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे माने जाते थे, जिनकी हाइट 75 से 100 फीट तक थी और बेबीलोन की दीवार इतनी बड़ी और मजबूत थी कि उस पर कोई भी देश आक्रमण नहीं कर सकता था। एंड में ऑथर कहते हैं कि बेबीलोन इतना अमीर इसलिए बना क्योंकि वहाँ रोज लोगों द्वारा नए बिजनेस आइडियाज और वेल्थ क्रिएशन करने पर बात की जाती थी। वहाँ के लोगों में एक यूनिटी थी। बेबीलोन इराक में स्थित था। प्राचीन समय में इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था। बेबीलोन दजला और फरात नदी के बीच में था, जो शहर आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसके बगीचे का भी नामो निशान मिट चुका है। लेकिन आज भी इराक में बेबीलोन शहर में पत्थर पे दी जाने वाली एजुकेशन का अंश मिलता है।